नमस्कार, हमारा उत्तराखंड लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। उत्तराखंड में समस्त राजकीय विद्यालयों में प्रवेशोत्सव मनाया गया। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इस कार्यक्रम में स्कूल में प्रवेशित किया। वहीं इस मौके पर प्रदेश भर के लगभग 30,000 प्राथमिक शिक्षकों को टैबलेट भी वितरित किए गए। इसके लिए प्रत्येक प्राथमिक विद्यालयों के खातों में 10-10 हजार रुपए की धनराशि मुख्यमंत्री ने ट्रांसफर की। वहीं पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत प्रवेश प्रारंभ किए गए हैं। उन्हें पूरी उम्मीद है कि नई शिक्षा नीति बच्चों के समय पूरे भविष्य का निर्माण करेगी। देखिए, नए सत्र पे पिछले वर्ष भी हम लोगों ने शुरू किया था और इस वर्ष भी हम प्रवेश सत्र शुरू किए हैं। पिछले वर्ष इसके हमें सकारात्मक परिणाम मिले थे और 3.5% से ज्यादा जो नामांकन वो हमारे यहाँ बढ़ा था। इस वर्ष भी हम आज ये पूरे प्रदेश में कर रहे हैं और ये हमारा चलता रहेगा। जो नामांकन का जो प्रक्रिया है और घर घर जाके हम इसमें संपर्क भी करेंगे कि कोई बच्चा ऐसा न रहे जो हमारी मुख्य धारा से पढ़ाई की छूटे। तो सारे बच्चों को अपनी शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना हम सबका लक्ष्य है। उसी को लेकर के प्रवेश उत्सव कार्यक्रम चलाया गया है। बच्चों को किस तरीके से आप प्रवेशोत्सव आज प्रारंभ हुआ है। ये हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, निश्चित रूप से ये बच्चों के समग्र भविष्य का निर्माण करेगी। और जिस भारत की कल्पना लंबे समय से की जाती थी कि भारत दुनिया का सिरमौर बनेगा, भारत दुनिया को दिशा देने वाला भारत बनेगा, तो ये ज्ञान के बिना संभव नहीं है। और इस प्रकार से नई शिक्षा नीति आई है जिसमें उसमें अनेकों आयाम उसमें शिक्षा के लिए रखे गए हैं। राजधानी देहरादून में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बता दें कि नेहरू कॉलोनी क्षेत्र के एक मकान में अचानक 4 हथियारबंद बदमाशों ने पूरे परिवार को बंधक बना के घर से नकदी और गहने लूट लिए। जैसे तैसे परिवार ने पुलिस को सूचना दी, मगर पुलिस के पहुंचने से पहले ही लुटेरे वारदात को अंजाम देकर वहां से फरार हो गए। मामले पर एसपी सिटी सरिता डोभाल ने बताया कि बदमाशों की पहचान के लिए सीसीटीवी की मदद ली जा रही है। साथ ही पुलिस कई जगह नाकेबंदी कर बदमाशों की तलाश में जुट गई है। देखिए, थाना नेहरू कॉलोनी में हमारे पास एक सूचना आई थी जिसमें कि जो रागिनी उनके द्वारा बताया गया कि उनके घर में 4 लोग एंटर हुए और उनके साथ लूटपाट की गई। इस संबंध में मुकदमा हम लोग पंजीकृत कर रहे हैं। हमने टीमें गठित की हैं जो कि घटनास्थल के आसपास के लोगों से जानकारी जुटा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज वगैरह देख रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग इस घटना को जल्दी वर्कआउट कर सकें। देहरादून से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बता दें कि नशे मुक्ति केंद्र के इलाज के लिए भर्ती हुए 24 वर्षीय युवक की मौत हो गई है, जिसके बाद नशा मुक्ति केंद्र वाले युवक का शव सुबह उसके घर के बाहर छोड़कर भाग गए। मामले की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने आराध्या नशा मुक्ति केंद्र के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और जमकर हंगामा भी किया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बताया कि मृतक के शरीर पर चोटों के निशान है। परिवार का आरोप है कि उसके साथ पिटाई की गई है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी तो यहाँ पर सूचना मिली है। अभी जो हमारी जो कार्रवाई होती है जिसमें पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की है वो कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद जो भी तहरीर दी जाएगी उसके अनुसार जो है वो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार जिले की खानपुर सीट से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। बीजेपी के पूर्व विधायक कंवर प्रणव सिंह चैंपियन के उमेश पर अवैध रूप से विदेशी मुद्रा रखने के आरोपों का पीएमओ और केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने संज्ञान लिया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने मुख्य सचिव को पत्र भेजकर विधायक उमेश कुमार के विरुद्ध जांच के आदेश दिए हैं। बता दें कि बीजेपी के पूर्व विधायक कंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने 2 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था। पत्र में उन्होंने विधायक उमेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए थे। साथ ही प्रदेश सरकार की ओर से इस मामले में की गई कार्रवाई के बारे में भी जानकारी दी थी। ये भी कहा गया था कि उक्त व्यक्ति के पास अवैध विदेशी मुद्रा भी पाई गई है, लेकिन वर्तमान समय तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। सम्मानित उत्तराखंड वासियों,
आपको अवगत कराना चाहूंगा कि ये आपराधिक विधायक उमेश, जिसके ऊपर 29 मुकदमे दर्ज हैं और बलात्कार जैसे जघन्य मुकदमे में आरोपित है, दुर्भाग्य रहा कि देवभूमि की विधानसभा में पहुंच गया। खैर दीगर बात है। 2018 में इसके विरुद्ध मुकदमे दायर हुए, ये जेल भी गया, लेकिन तत्समय जो फेमा में मुकदमे रजिस्टर हुए थे, वो जांच वगैरह कैसे मैनेज की गई, ये भी एक प्रश्न सूचक है। हमने जब देखा कि 4-5 वर्ष बाद भी इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं सुनिश्चित हो पाई, तो हमने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इसकी शिकायत भेजी और उस शिकायत पर अमल हुआ और उसके खिलाफ आदेश आया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, और उसमें जो अलग अलग विभाग हैं, कमिश्नर सीबीआईसी, कमिश्नर सीबीडीटी और डायरेक्टर ईडी को निर्देश है इसमें यथानुसार कार्रवाई की जाए, और हमारे मुख्य सचिव उत्तराखंड को निर्देश दिया गया है कि इसमें आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जसपुर में तैनात कानूनगो ने खसरे नंबर निकालने को लेकर रिश्वत मांगी, जिसे लेकर कांग्रेसियों ने भ्रष्टाचारी कानूनगो को निलंबित करने के लिए तहसील कार्यालय के सामने धरना दिया। इस दौरान कांग्रेस विधायक आदेश चौहान सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे और प्रभारी कानूनगो सुशील जुनेजा के खिलाफ नारेबाजी कर धरना प्रदर्शन किया गया और कानूनगो के विरुद्ध कार्रवाई कर निलंबित करने की मांग की गई। इस दौरान विधायक आदेश चौहान ने बताया कि किसान रफीकुद्दीन को खसरे की नकल न देने पर ग्राम रायपुर प्रधान कमरुद्दीन उसके साथ प्रभारी कानूनगो सुशील जुनेजा से मिलने गए और उनसे खसरे की नकल देने का अनुरोध किया। साथ ही बताया कि कानूनगो कई बार भ्रष्टाचार के मामलों में संदिग्ध रहा है। अगर भ्रष्टाचारी प्रभारी कानूनगो के खिलाफ उच्च कार्रवाई नहीं की जाती तो वे आमरण अनशन करने के लिए बाध्य होंगे। लालकुआं में गीदड़ के आतंक के चलते लोग दहशत में हैं। गीदड़ ने 2 लोगों को काटकर घायल कर दिया है, जिनको अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि गीदड़ जंगल से निकलकर गांव में पहुंचा, जहां एक गौशाला में और दूसरे पर खेत में काम करने के दौरान उसने हमला बोल दिया, जहां एक महिला और एक पुरुष को गंभीर रूप से उसने घायल कर दिया है। जिसके बाद परिजनों ने आनंद फानन में घायलों को अस्पताल के लिए भेजा और उपचार के बाद घायलों को घर भेज दिया गया। स्थानीय लोगों ने देर रात गीदड़ के हमले की सूचना वन विभाग को दी, जहां मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम गीदड़ को तलाशने में जुटी है। गीदड़ के हमले के बाद हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित लोगों से बात की थी तथा जितने भी लोग वहाँ पर हैं उनसे ये कहा गया कि हमारे पास एंटी रेबीज वैक्सीन सारी भरपूर मात्रा में उपलब्ध है लालपुर तथा चिकित्सालयों में भी, और आशा के द्वारा आशा को निर्देशित किया गया कि समस्त क्षेत्र में जाकर एक सर्वे करवा लिया जाए और इसमें करवाने की कार्रवाई चल। ये बहुत अनयूजुअल सी घटना जो है कल रात को हुई है, लगभग 7 बजे हुई है। ये बिंदुकट्टा का जो रावत नगर क्षेत्र है वहां पे हुई है। फिर कुछ लोगों को जो है सियार ने काटा है। अब जनरली जो है इस तरह की घटना या इस तरह का काटा जाना सियार द्वारा जो है वो होता नहीं है, बट अभी जो है ये थोड़ा सा हम इसको जो है अलग एंगल से भी जो है देखने की कोशिश कर रहे हैं। 2 लोगों को जो है काटा गया है, जिनको अभी जो है चिकित्सालय में जो है वो भर्ती करवा दिया गया है एवं इसमें जो भी कॉम्पनसेशन आदि होगी वो हमारे द्वारा की जाएगी। उधम सिंह नगर जिला कोर्ट रुद्रपुर के बाहर 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई। मारपीट का वीडियो राहगीरों ने सोशल मीडिया पर डाल दिया है। मामला 2 समुदायों से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिसको लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। दरअसल रुद्रपुर स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय में एक युवक और युवती कोर्ट में जा रहे थे कि इसी बीच युवती के परिवार वालों ने युवक को लेकर जाने को लेकर युवक और उसके परिजनों में कहासुनी हो गई। देखते देखते युवती को अपने साथ ले जाने को लेकर मारपीट हो गई। इतना ही नहीं बल्कि कोर्ट के बाहर दोनों पक्षों में लेकर जमकर दे दनादन हुए। काफी समय तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलने के बाद लोगों ने बीच बचाव किया और वकील के चैम्बर तक पहुंच गए।
फिर एक बार कोरोना ने देश भर में दस्तक दे दी है, जिसको लेकर सरकार भी सतर्क हो गई है और देश भर में आज अस्पतालों में कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया और तैयारी की गई। इस क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर समुदाय स्वास्थ्य केंद्र का उप जिलाधिकारी जसपुर सीमा विश्वकर्मा ने निरीक्षण किया। इसमें ऑक्सीजन प्लांट और आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण किया गया। वहीं उप जिलाधिकारी जसपुर सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि जसपुर अस्पताल का निरीक्षण किया गया, जिसमें सभी व्यवस्था सही पाई गई है। सभी वार्डों का निरीक्षण किया गया और ऑक्सीजन प्लांट भी सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। सभी व्यवस्था पूरी कर ली गई है और मरीजों के बेहतर उपचार यहां पर मिलेंगे। यहाँ जो जसपुर हॉस्पिटल की मैंने अभी निरीक्षण किया था, तो उसमें सभी व्यवस्थाएं सही पाई गई थी और सारे वार्ड में हम लोग तो आइसोलेशन वार्ड भी हम लोगों ने देखा था और ऑक्सीजन जो केंद्र बनाया वो भी सुचारू रूप से काम कर रहा है। अब व्यवस्था यहाँ पर पूरी है। हाँ, जसपुर में बेहतर उपचार मिल जाएगा। बंटवारे के बाद सरहदों ने सरकारों को भले ही बांट दिया हो, लेकिन आस्था के सामने सभी सरहदें छोटी पड़ जाती है। हर साल पाकिस्तान के सिंध प्रांत से भारत आने वाले पाकिस्तानी हिंदू इसकी जीती जागती मिसाल है। इन दिनों पाकिस्तान से आए 306 हिंदुओं का जत्था धर्मनगरी हरिद्वार में न सिर्फ गंगा में डुबकी लगा रहा है, बल्कि यहाँ के प्रमुख मंदिरों और आश्रमों का भी दर्शन कर रहा है। पाकिस्तानी श्रद्धालु मानते हैं कि सरकार के बीच आपसी मतभेद चल रहे हैं, लेकिन जनता का इससे कोई मतभेद नहीं है। ईश्वर की आराधना, सरकार को भी इसी भावना से सबक लेना चाहिए। सिंध प्रांत के हिंदू श्रद्धालु सिंधु नदी का जल लेकर आते हैं और उसे गंगा में मिलाकर सिंधु गंगा का मिलन कराते हैं। साल 1976 में हुए इंडो पाक समझौते के बाद से ये सिलसिला लगातार इसी तरह से जारी है। तो 310 लोगों का जत्था है यहाँ पे शदानी दरबार की तरफ से। तो ये परंपरा पुरानी है, हर साल यहाँ से जत्था हिंदुस्तान से पाकिस्तान आता है और पाकिस्तान से यहाँ इंडिया आता है। तो यहाँ मंदिरों का दर्शन करके बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत राहत मिल रही और अपने रिश्तेदारों से भी मिले हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है कि दोनों मुल्कों की आवाम टू आवाम, लोग टू लोग आपस में जुड़े रहें। सरकारें मिलें या न मिलें वो सरकारों का काम है, लेकिन जो आवाम है, जो हिंदू लोग पाकिस्तान में रहते हैं, वो यहाँ के धर्म स्थलों का दर्शन करें, अपने जो बिछड़े हुए या रिश्तेदार हैं उनसे मिलें। यही काम शदानी दरबार का है और उसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान से 310 महिला और पुरुषों का जत्था ये भारत की यात्रा पे आया है। रायपुर, मथुरा और अभी हरिद्वार में जैसे हम यहाँ पर यात्रा करने आए हैं। हम पहले रायपुर दरबार गए थे, शदानी दरबार, उन्होंने हमें बुलाया है यहाँ पर और हम बहुत खुश हैं कि हमें नवम जोत जो है वो बुलाते रहते हैं, ऐसे जत्थे आते रहते हैं। मतलब गवर्नमेंट के आभारी हैं जिसने हमें यहाँ आने का आदेश दिया और इतनी बड़ी बड़ी यात्राओं करने का आदेश दिया है। बहुत बहुत आनंद आ रहा है, कहने के बाहर है बात। ये हमारी छोटी सी ज़बान जो है वो वर्णन नहीं कर सकती इन बातों का। लोग आप यहाँ पर आए हैं तो आप पाकिस्तान में। मसौरी के माल रोड के एक होटल की चौथी मंजिल पर बने स्टार्ट रूम में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। मामले की सूचना मिलते ही अग्निशमन दल मौके पर पहुंचा और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारण स्टोर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया है। गनीमत रही कि आग पर काबू पा लिया गया, अन्यथा बड़ी घटना हो सकती थी। आपको बता दें कि आग लगने से होटल में लगभग 16 यात्री उस दौरान मौजूद थे। सभी को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है।
ऋषिकेश के गुमानीवाला रूस फार्म स्थित राजश्री चिल्ड्रन एकेडमी हाई स्कूल में विद्या मंदिर के रिटायर्ड प्रिंसिपल राजेंद्र प्रसाद पांडे ने बतौर निदेशक कार्यभार संभाल लिया है। राजेंद्र प्रसाद पांडे स्कूल में अब अपनी निःशुल्क सेवाएं देंगे। उन्हें इस निर्णय की शहर में जमकर प्रशंसा हो रही है। साल 2006 से संचालित राजश्री चिल्ड्रंस एकेडमी स्कूल में ग्रामीण इलाके के 530 छात्र फिलहाल पढ़ते हैं। प्रधानाचार्य योगेश्वर प्रसाद सेमवाल ने उनके नेतृत्व में 18 अध्यापक छात्रों का भविष्य संवारने का काम कर रहे हैं, लेकिन हाईटेक होती शिक्षा के मुताबिक स्कूल को एक नई बिल्डिंग और करीब आधा दर्जन कंप्यूटर की जरूरत है। ग्रामीण इलाका होने की वजह से स्कूल का प्रबंधन वर्ग बहुत कम फीस पर बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहा है। निदेशक राजेंद्र प्रसाद पांडे ने छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए सामाजिक संस्थानों से स्कूल की मदद करने की अपील की है। राजश्री एकेडमी जो शिक्षण संस्था है, इसमें मैंने अपनी निःशुल्क निर्देशक के रूप में अपनी सेवाएं देने का एक अवसर प्राप्त हुआ मेरे को। और इस विद्यालय में बहुत अच्छाइयां भी हैं और जो संसाधनों की कुछ कमियां हैं उसको भी मैं समाज के सहयोग से पूरा करना चाहूंगा और यहाँ की स्टाफ का मनोबल बढ़े और ये विद्यालय हमारा निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर हो, इसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। उधम सिंह नगर में एक ऐसा अनोखी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है जिसने क्षेत्र में सनसनी पैदा कर दी है, जहां एक राइस मिल में गेहूं बेचने आए 3 धोखेबाजों ने राइस मिल के धर्मकांटे में चिप लगाकर तौल में वृद्धि कर दी, जिसे राइस मिल कर्मचारी और मालिकों ने रिमोट और चिप के साथ पकड़ लिया है। दोबारा तौल कराने पर करीब 13 क्विंटल वजन अधिक पाया गया। पुलिस ने राइस मिल के मैनेजर की शिकायत पर गोदाम मालिक समेत 3 के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो कहते हैं कि कुछ राइस मिल के कुछ मालिक जो लोग हैं, जो ओनर्स हैं राइस मिल एसोसिएशन के द्वारा, उन लोगों ने थाने में संपर्क किया कि जहां पर उस मिल में आने वाली गाड़ियां हैं, जहां पर उनकी वेइंग यानी कि जहां पे उनकी तोल होती है, उस तोल का जो कांटा है उसकी वेइंग से उन्हें डाउट था। और जब उन्होंने वेइंग को उसमें क्लैरिफाई किया, उसे रिकन्फर्म किया, तो उसमें वेइंग में जो उनका वजन था वो उसमें वजन में काफी उनको डिस्क्रिपेंसी मिली। तो डिस्क्रिपेंसी की जब जांच की गई तो उस जांच के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आया कि एक चिप का प्रयोग करके इलेक्ट्रॉनिक तरीके से एक चिप और रिमोट की सहायता से ताहिर खान हमने लाइव पकड़ा है और इसने अपने मुंह से बताया हर महीने आप सबका बेवकूफ बनाकर ये लाखों रुपए कैसे छापते हैं। इस वीडियो को जरूर देखें और शेयर करें। एक बटन दबाकर 1 सेकंड के अंदर 30% का घोटाला कर देते भाई। मेरा वजन है 86-87 किलो। ताहिर भाई इसे कम करना भाई। देखो वजन कर दिया 60 किलो, यानी कि 30 किलो कम है वेट। 60 किलो अगर इसे दबाएंगे तो हो जाएगा फिर से 87, और अगर ये वाला दबा दिया तो हो जाएगा 60। यानी कि अगर आपका कोई घर का पुराना सामान 100 किलो है तो उसको 1 सेकंड में अपनी जेब में बटन दबाकर 30 किलो 30% कम कर देंगे। यानी कि आप समझ रहे हो, अगर आपका 1 लाख रुपए का माल है तो भाई साहब 30,000 का चूना 1 सेकंड में लगा देते हैं आपको अपनी जेब में एक बटन दबाकर। 10,000 रुपए का सामान आपका 5,000 रुपए दे के जाते हैं और हमारी मम्मी बहन खुश हो जाती है, भाई कबाड़ी वाले हमने बेच दिए सामान। पंतनगर थाना के सिड़कुल चौकी क्षेत्र में एक होटल के बाहर से युवक और युवती का अपहरण कर घायल करने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से घटना में इस्तेमाल धारदार हथियार और एक कार भी बरामद की गई है। तीनों आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। एसएसपी ऑफिस में घटना का खुलासा करते हुए एसपी सिटी मनोज कत्याल ने बताया कि बीती 8 अप्रैल को नैनीताल रोड स्थित एक होटल के बाहर सड़क से युवक और युवती के अपहरण की सूचना मिली थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच की तो पता चला कि 3 आरोपी सफेद हुंडई कार से आए और थार में बैठे युवक और युवती के साथ मारपीट करते हुए दोनों को जबरन गाड़ी में डालकर हल्द्वानी की ओर ले गए, जिसके बाद पुलिस की टीम ने जगह जगह तलाशी अभियान चलाया। जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि अगवा हुए युवक को कुछ लोगों ने नारायण अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं सूचना पर पुलिस सीधे नारायण अस्पताल पहुंची और घायल से पूछताछ की, जहां घायल ने बताया कि उसका नाम रिजवान है, वो केला खेड़ा का रहने वाला है। रिजवान ने बताया कि उसने युवती इल्मा से दूसरा निकाह किया था, जिसको लेकर इल्मा के परिजन खुश नहीं थे। ऐसे में इल्मा के चाचा शाकिर
चचेरे भाई रेहान और बुआ का बेटा महबूब ने उसका और इल्मा का अपहरण कर जंगल की ओर ले गए। तीनों आरोपियों ने दोनों पर धारदार हथियार से हमला कर सड़क किनारे छोड़ दिया। घटना में जो 3 लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था, तीनों अभियुक्तों की हमने अरेस्टिंग कर ली है और इस घटना में प्रयुक्त जो वाहन था हुंडई एक्सेंट, उस वाहन को हम लोगों ने बरामद कर लिया। इस घटना को कारित करने के लिए जो 2 असलाह प्रयोग किए गए थे, उन दोनों असलाह को हम लोगों ने बरामद कर लिया और एक गाड़ी जो पीड़ित की थी, जिसे क्षतिग्रस्त किया गया था अभियुक्तों के द्वारा, उस गाड़ी को भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है। उसका टेक्निकल मुआयना कराया जाएगा। इसमें इन्वेस्टिगेशन इज ऑन द वे एंड ये बहुत ही ज्यादा सनसनीखेज घटना थी क्योंकि एक शहर के व्यस्ततम पॉश इलाके में हुई थी, तो उसी गंभीरता के साथ पुलिस ने इसको प्रोफेशनली टैकल किया और इसमें पूरी प्रोफेशनल एफिशिएंसी का परिचय देते हुए तत्काल इस घटना का अनावरण भी किया। एक बार फिर से कोरोना ने टेंशन बढ़ा दी है। देश के ज्यादातर हिस्सों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सख्ती बरती जा रही है। कई राज्यों ने सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना फिर से अनिवार्य कर दिया है, तो कई प्रदेशों ने बेहद सावधान रहने की हिदायत दी। जांच में तेजी लाने का भी निर्देश दिया गया है। इस बीच कोरोना संक्रमण के चलते किसी भी स्थिति से निपटने के लिए रुद्रपुर के मेडिकल कॉलेज में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। रुद्रपुर के पंडित राम सुमेर शुक्ला मेडिकल कॉलेज में कोरोना महामारी की तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल की गई, जिसका विधायक शिव अरोड़ा और एडीएम जय भारत सिंह ने निरीक्षण भी किया। उन्होंने लोगों को सतर्क रहने को कहा। विधायक ने कहा, कोरोना से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। आईसीयू बेड, ऑक्सीजन की आपूर्ति और अन्य जरूरी उपकरणों और सामान की व्यवस्था की गई है। कल माननीय मंत्री जी द्वारा वीसी ली गई थी। इसमें डायरेक्शन दी गई थी कि देश में जो है कोविड के केसेज बढ़ रहे हैं, तो हमें भी तैयार रहना चाहिए। तो माननीय मंत्री जी द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में आज सीएमओ साहब और सीएमएस साहब की पूरी टीम के द्वारा तैयारी कर रखी थी और 2 पेशेंट को डमी के रूप में बुलाया गया था और एक कोविड पेशेंट को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए वो पूरी तैयारी यहाँ पे की थी। पिछले कुछ दिनों से कोविड के कुछ केसेस बढ़ने शुरू हुए हैं, विशेष रूप से दिल्ली, केरल ऐसे स्थानों पर। तो उसे देखते हुए एक प्रिकॉशनरी यहाँ एक हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से मॉक ड्रिल की गई है। आदरणीय एडीएम जय भारत जी, यहाँ के सीएमओ, यहाँ के पीएमएस और डॉक्टर जो है और पूरी उनकी टीम के द्वारा मॉक ड्रिल की गई, जिसमें 2 पेशेंट लाए गए और लाने के बाद प्रोटोकॉल क्या है और प्रोटोकॉल के हिसाब से उन्हें कहाँ किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके अंदर लेके जाना है। जैसे इनकी 3 कैटेगरी है, एक है सस्पेक्टेड, एक है कन्फर्म और एक है सीरियस। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।